रमज़ान के लिए अगर आप भी कोई बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब की रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो एक बार ये बहुत ही मज़ेदार बारबेक्यू शामी कबाब बनाकर ज़रूर देखिएगा। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। तो चलिए इस मज़ेदार से शामी कबाब की रेसिपी को देख लेते हैं। तो शामी कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बीफ का गोश्त ले लिया है। मैंने गोश्त को इस तरह से छोटे छोटे से पीसेस में कट कर लिया है। तो गोश्त को हमने पतीली में ऐड कर दिया है। आधा किलो हमने बीफ का गोश्त लिया है और 1 पाव यहाँ पर मैंने चने की दाल ले ली है। चने की दाल को 2 घंटे पहले धोकर भिगो दिया था, सोक कर लिया था। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे लाल पिसी हुई मिर्चें। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 2 से 3 तेज़ पत्ते ले लिए हैं, तो तेज़ पत्ते भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। 1 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल ऐड कर देते हैं, जिससे हमारे कबाब बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। इसके साथ ही 2 ग्लास में इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। अभी हम इसमें और चीज़ें भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है, तो तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। 5 हमने इसके अंदर लाल साबित मिर्ची ऐड कर दी हैं और एक बड़े साइज़ की प्याज को इस तरह से मोटा मोटा कट करके ऐड कर दिया है और इसको गैस पे पकने के लिए रख देते हैं। गोश्त को और दालों को अच्छी तरह से गला लेते हैं। अब मैं यहाँ पर एक बहुत ही खुशबूदार बारबेक्यू मसाला बना के तैयार कर लेती हूँ। 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून साबित काली मिर्चे, लौंग, बड़ी इलायची, दारचीनी, बादियान के फूल, एक जवत्री का टुकड़ा और यहाँ पर मैंने 5 से 6 हरी इलायची ले ली हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमने रोस्ट नहीं करना है, बस हम इनको इसी तरह से पीस लेते हैं, इनका पाउडर बना लेते हैं। तो देखिए इस पूरे खुशबूदार मसाले का मैंने इस तरह से पाउडर बना लिया है। इसको बिल्कुल बारीक हमने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है। तो कबाबों का मसाला भी हमारा यहाँ पर पक चुका है, बहुत अच्छी तरह से दालें और गोश्त गल चुकी हैं। बस इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है, तो हमने इस पानी को सुखाना है। यहाँ पर जो हमने तेज़ पत्ते ऐड किए थे तो इनको हम निकाल देते हैं, क्योंकि इसकी पूरी खुशबू इसके अंदर आ चुकी है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं अपना बारबेक्यू गरम मसाला। तो ये सारा गरम मसाला मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 10 मिनट तक हम इसको पका लेते हैं और इस मसाले को भून लेते हैं, ताकि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। तो अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है, इसका सारा पानी खुश्क हो चुका है। इसको ठंडा करने के लिए मैं काउंटर के ऊपर रख देती हूँ। पूरी तरह से जब हमारा ये कबाबों का मसाला ठंडा हो जाएगा तो हम इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पर मसाला अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और मैंने यहाँ पर चॉपर जग ले लिया है। तो चॉपर जग के अंदर डालकर हम इसको पीस लेते हैं। तो मैं इसको 2 राउंड में पीस लूँगी। सेकेंड राउंड में जब हम इसको पीसेंगे तो हम इसके अंदर एक अंडा भी ऐड कर देते हैं। तो आप बस एक अंडा ऐड कीजिएगा, ताकि आपके जो कबाब हैं वो ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हों। तो यहाँ पर शामी कबाब का मसाला बिल्कुल बारीक इस तरह से मैंने पीस लिया है। इसके अंदर एक बड़ी प्याज ऐड कर देती हूँ, जो मैंने इस तरह से बिल्कुल बारीक चॉप कर ली है। ढेर सारा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना ऐड कर दिया है। आप चाहें तो आप हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड नहीं की हैं, क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, तो मैं उनके लिए ये बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब बना रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। इसको हमने बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करते हुए आटे की तरह गूंद लिया है। अब बीच में थोड़ी जगह बनाकर हमने प्याज का छिलका रख दिया है और इसके ऊपर गरम गरम कोयला रखकर इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालकर ढककर इसको बारबेक्यू का फ्लेवर दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको बहुत ही मज़ेदार सा बारबेक्यू फ्लेवर दिया है, जिससे इस कबाबों का जो टेस्ट है वो डबल हो जाएगा और इतने ज़्यादा मज़ेदार कबाब बनकर तैयार होंगे कि अगर आप इसको एक बार बनाएंगे तो हमेशा इसी तरह से शामी कबाब बनाना पसंद करेंगे। तो शामी कबाब के ऊपर बारबेक्यू का फ्लेवर देकर मैं इसको एक बार और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, ताकि सारे कबाबों में अच्छी तरह से बारबेक्यू का फ्लेवर चला जाए। अब हम इसके कबाब बना लेते हैं। तो मैं इस तरह से थोड़ा सा मिक्सचर लेकर थोड़े से मोटे साइज़ के और थोड़े से बड़े साइज़ के कबाब बना रही हूँ। तो इस तरह से हमने सारे शामी कबाब को बनाकर तैयार कर लिया था। आधा किलो गोश्त और 1 पाव दाल के अंदर हमारे 25 के करीब कबाब बनकर तैयार हो गए थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। इन कबाबों को बनाकर आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कबाब मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ।
आप देखिएगा ऊपर से कितने ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट कबाब बनकर तैयार होंगे। और टेस्ट तो इतना ज़्यादा मज़ेदार होता है कि बच्चों के लंच बॉक्स में आप इनको सैंडविच बनाकर, बर्गर बनाकर दे सकते हैं, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो सारे कबाबों को हमने इस तरह से शैलो फ्राई कर लिया है। तो अगर आपको शामी कबाब की ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।